नवी मुंबई से लापता, मीरा रोड में कत्ल और पुलिस वसई की खाड़ी में ढूंढ रही थी एक लाश। मुंबई के मीरा रोड इलाके में हुआ एक ऐसा कत्ल जिसका कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद एक पुलिस वाला था। एक महिला अपने घर से अचानक लापता होती है और लगभग 22 महीने बाद पुलिस उसके लाश के टुकड़ों को समंदर में ढूंढ रही होती है। ये कहानी है मुंबई के बहुचर्चित हत्याकांड की। ये कहानी है महिला पुलिस ऑफिसर अश्विनी बिद्रे की। अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरणात एक महत्त्वाचा खुलासा झालाय। हत्या केल्यानंतर अभय कुरुंदकरनं वाशीच्या खाडीमध्ये अश्विनीचा मृतदेह टाकला होता। कशासाठी? काय संबंध होता तुझा माझा? 11 अप्रैल 2016 अश्विनी बिद्रे अपने घर से निकलती हैं और वॉचमैन से ये कहती हैं कि वह 12 से 15 दिनों के लिए बाहर जा रही हैं, इसलिए दूध वाले को दूध देने से मना कर देना। उसके बाद अश्विनी के नंबर से अश्विनी के भाई के फोन पर उसी दिन एक मैसेज जाता है जिसमें लिखा होता है कि वह मेंटली बहुत ज्यादा परेशान है, इसीलिए मेडिटेशन के लिए हिमाचल प्रदेश जा रही हैं और उन्होंने अपनी कार खारघर पुलिस स्टेशन के बाहर पार्क कर दी है। कुछ समय बीतता है, बात आई गई हो जाती है। अचानक कोल्हापुर में रह रहे अश्विनी के पिता के पास एक फोन जाता है। ये फोन होता है नवी मुंबई पुलिस का। पुलिस ये कहती है कि लगभग 2 महीने से अश्विनी ड्यूटी पर नहीं आई है, तो क्या वह घर गई है? अब ऐसा सुनते ही पिता भी असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका भी उनकी बेटी से पिछले 2 महीने से कोई खास संपर्क नहीं हुआ था। जिसके बाद वे फौरन इस बात की जानकारी चेन्नई में रह रहे अपने बेटे को देते हैं। अब हर जगह ढूंढने के बाद जब अश्विनी का कोई पता नहीं चलता है, तब पिता और अश्विनी के भाई दोनों जन नवी मुंबई पहुंचते हैं और पुलिस को बताते हैं कि अश्विनी का एक मैसेज तो आया था, लेकिन उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। लिहाजन अश्विनी बिद्रे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। अब हर तरफ अश्विनी की तलाश शुरू होती है। पुलिस अश्विनी का CDR भी निकलवाती है, साथ ही साथ घर वालों से भी पूछताछ करती है। जब घर वालों से किसी के ऊपर शक होने की बात पूछी जाती है, तब एक नाम निकलकर सामने आता है। वो नाम होता है अभय कुरुंदकर का। आपको बता दें कि अभय कुरुंदकर कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वे खुद एक सीनियर पुलिस ऑफिसर थे। अश्विनी के घर वाले पुलिस को बताते हैं कि अभय कुरुंदकर और अश्विनी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसीलिए उन्हें शक है कि अश्विनी के लापता होने में उन्हीं का हाथ होगा। अब अश्विनी और अभय कुरुंदकर के बीच की इस कहानी को जानने के लिए हमें थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। अश्विनी का जन्म कोल्हापुर में हुआ था, जिसके बाद 2005 में उनकी शादी राजू गोरे नामक व्यक्ति से हो जाती है। अब क्योंकि अश्विनी शुरू से ही पढ़ने में होशियार थी, इसीलिए वह अपने पति से कहती हैं कि वह आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती हैं, जिसके बाद पति भी हामी भर देता है। अश्विनी मेहनत करती हैं और 2007 में MPSC अर्थात महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास करती हैं। सबसे पहले बतौर सब इंस्पेक्टर अश्विनी की पोस्टिंग पुणे में होती है। 3 साल तक वह वहां पर काम करती हैं। इसी दरमियान उनको एक छोटी सी बच्ची भी होती है। अब 3 साल तक पुणे में काम करने के बाद अश्विनी का ट्रांसफर सांगली हो जाता है और अश्विनी अपने परिवार के साथ सांगली शिफ्ट हो जाती है। सांगली जिले के जिस पुलिस स्टेशन में अश्विनी कार्यरत होती हैं, वहीं पे उनकी मुलाकात अभय कुरुंदकर से होती है। अभय कुरुंदकर सीनियर इंस्पेक्टर के तौर पर वहां पर कार्यरत थे और शादीशुदा भी थे। काम के सिलसिले में इन दोनों की बातें होती हैं, बातें दोस्ती में तब्दील होती हैं और दोस्ती प्यार में। समय बीतता जाता है। 2013 में अश्विनी का ट्रांसफर सांगली से रत्नागिरी हो जाता है। अब अभय कुरुंदकर अश्विनी से अक्सर रत्नागिरी मिलने आया जाया करते थे। इसी बीच अक्टूबर 2014 में अश्विनी अपने पति राजू गोरे से कहती हैं कि उनका प्रेम प्रसंग अभय कुरुंदकर से चल रहा है, इसीलिए अब वह उनके साथ नहीं रहना चाहती। वह अभय कुरुंदकर के पास जाना चाहती हैं और उन्हें वह नहीं रोके, अपनी बेटी को लेकर खुश थे। ऐसा कह के अश्विनी वहां से चली जाती हैं। 2015 में अश्विनी का ट्रांसफर रत्नागिरी से वापस नवी मुंबई हो जाता है। अब अश्विनी नवी मुंबई पहुंचती है, वहां पर एक किराए पर घर लेती है। अभय कुरुंदकर अक्सर अश्विनी से नवी मुंबई मिलने आया जाया करता था। अब इस पूरी कहानी से पर्दा उठने के बाद पुलिस अभय कुरुंदकर से पूछताछ करने की सोचती है। अब क्योंकि अभय कुरुंदकर एक सीनियर इंस्पेक्टर थे, इसलिए पुलिस भी फूक फूक कर कदम रख रही थी। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि उन्हें अश्विनी के बारे में कुछ नहीं पता और अश्विनी और वो सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इस बीच अश्विनी का CDR आ जाता है, जिसमें इस बात का खुलासा होता है कि अश्विनी की आखिरी लोकेशन
मीरा रोड के गोल्डन नेस्ट इलाके में थी। अब क्योंकि पुलिस को अभय कुरुंदकर के ऊपर पहले से ही शक था, इसलिए पुलिस उनके भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाती है। साथ ही साथ अश्विनी की उनके रिश्तेदारों से चैट और अभय की चैट पर भी अपनी नजर डालती है और उसे भी खंगालना शुरू करती है। चैट से पता चलता है कि 11 अप्रैल 2016 को अश्विनी के नंबर से जो उसके भाई के फोन पर मैसेज गया था, उस मैसेज में Y अल्फाबेट का इस्तेमाल ज्यादा हुआ था, लेकिन उससे पहले अश्विनी ने अपनी चैट में Y अल्फाबेट का इस्तेमाल किया ही नहीं था। इधर जब पुलिस अभय की चैट को देखती है तब पाती है कि अभय अक्सर Y अल्फाबेट का इस्तेमाल अपनी चैट में किया करता था। साथ ही साथ 11 अप्रैल और 12 अप्रैल को अभय की लोकेशन मीरा रोड के गोल्डन नेस्ट इलाके में ही थी। इतना ही नहीं, आखिरी बार अश्विनी की बात अभय से ही हुई थी, जिसके बाद अब कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन और चैट टाइपिंग से इस बात की तो पुष्टि हो चुकी थी कि अश्विनी के लापता होने में कहीं न कहीं अभय का ही हाथ है। जिसके बाद शक के आधार पर पुलिस अभय कुरुंदकर को पूछताछ के लिए हिरासत में लेती है। जब अभय कुरुंदकर से पूछताछ की जाती है तो वो बड़े ही शातिराना तरीके से पुलिस को यहाँ वहाँ की सारी बातें बताता है, लेकिन सच नहीं बताता है। लिहाजा पुलिस एक बार फिर अभय कुरुंदकर के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू करती है और उसकी बारीकी से पड़ताल करती है और जानने की ये कोशिश करती है कि 11 अप्रैल को अभय कुरुंदकर सबसे ज्यादा किसके संपर्क में था और 11 अप्रैल के आसपास उसकी सबसे ज्यादा बात किससे हुई है। लिहाजा इस पड़ताल में 3 नाम निकलकर सामने आते हैं। पहला नाम होता है कुंदन भंडारी का, जो कि अभय कुरुंदकर का ड्राइवर था। दूसरा नाम होता है महेश फारिनकर का, जो कि अभय का बचपन का दोस्त था। तीसरा नाम होता है राजू पाटिल का, जो कि बीजेपी लीडर एकनाथ खड़से का भतीजा और साथ ही साथ अभय कुरुंदकर का घनिष्ठ मित्र था। जब पुलिस इन लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स की पड़ताल करती है और जांच करती है तो इस बात का खुलासा होता है कि इन तीनों सहित अभय कुरुंदकर की लोकेशन एक साथ एक ही जगह पर 11 अप्रैल की रात मीरा रोड के गोल्डन नेस्ट इलाके में थी। जिसके बाद पुलिस ड्राइवर सहित राजू पाटिल अर्थात कुंदन भंडारी और राजू पाटिल को फौरन गिरफ्तार करती है। जब उनसे पूछताछ करती है तो पुलिस को इनसे भी कोई खास सुराग हाथ नहीं लगते हैं। इस मामले में शामिल एक संदिग्ध महेश फारिनकर, जो कि अभय कुरुंदकर का बचपन का दोस्त था, वो अब भी पुलिस की पकड़ से दूर था। इसी बीच अश्विनी के पति राजू गोरे ये आरोप लगाते हैं कि अभय कुरुंदकर खुद एक पुलिस वाला है, इसीलिए पुलिस सही से जांच नहीं कर रही है। लिहाजा ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। लगभग 2 साल तक क्राइम ब्रांच अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और 2018 में इस पूरे केस में एक नया मोड़ आता है। इस मामले में शामिल फरार संदिग्ध आरोपी महेश फारिनकर, जो कि अभय का बचपन का दोस्त था, पुलिस उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर लेती है। जब महेश से कड़ाई से पूछताछ की जाती है तब वो इस पूरे मामले की एक एक सच्चाई से पर्दा उठाता है और सारी परतें पुलिस के सामने खोल कर रख देता है। महेश पुलिस को बताता है कि 11 अप्रैल 2016 को अश्विनी ठाणे इलाके में अभय से मिलती है, जिसके बाद वे दोनों एक होटल में बैठकर चाय पीते हैं और ठाणे से कार में बैठकर अश्विनी अभय के साथ मीरा रोड के गोल्डन नेस्ट इलाके में अभय के घर पहुंचती है, जहां पर अभय अश्विनी का कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद पावर कटर की मदद से अश्विनी के लाश के कई टुकड़े करता है। अश्विनी के शरीर के अंगों को फ्रिज में रखता है और धड़ फ्रिज में नहीं आ रहा था, इसीलिए उसे ट्रंक में रखता है। जिस रात अश्विनी की हत्या की गई उसी रात अभय महेश को फोन करके बुलाता है, जिसके बाद दूसरे दिन महेश अभय की मदद करता है अश्विनी की लाश को वसई के खाड़ी में ठिकाने लगाने में। जिसके बाद 2 दिन तक मौका देखते हुए अश्विनी की लाश को वसई के खाड़ी में ठिकाने लगा दिया जाता है। इस तरीके से ये पूरा गुमशुदगी का मामला कत्ल में तब्दील होता है। हत्याकांड के लगभग 22 महीने बाद अर्थात 2 साल बाद पुलिस अश्विनी के लाश के टुकड़ों को गोताखोरों की मदद से वसई के खाड़ी में ढूंढती है, लेकिन उन्हें कोई खास सफलता हाथ नहीं लगती है। अंत में इस पूरे मामले में शामिल अभय कुरुंदकर, महेश फालिनकर, राजू पाटिल और साथ ही साथ कुंदन भंडारी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंच गया। पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड के पीछे की थ्योरी ये दी कि अश्विनी और अभय के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते अश्विनी अभय के ऊपर शादी के लिए बार बार दबाव बना रही थी। यही कारण था कि अभय कुरुंदकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर अश्विनी को मौत के घाट उतारा, उसका कत्ल किया और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया।
हत्याकांड के इतने साल बाद भी अश्विनी की लाश नहीं मिलने के चलते ये केस आज भी उलझा हुआ है और कानूनी किताब में दफन है। तो दोस्तों, क्राइम सीरीज के 7वें एपिसोड में हमने बात की अश्विनी बिद्रे हत्याकांड की। आपको ये क्राइम सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ आप क्राइम सीरीज के एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर लें। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते ऐसी ही एक और क्राइम की कहानी के साथ।